ये तमाम शवाहिद समंदर के नीचे चैरियट्स के पहिए, जली हुई पहाड़ी की चोटी, फटा हुआ पत्थर और कदीम नक्शो निगार इस बात की तरफ शायद इशारा करता है कि असली कोहे तूर सऊदी अरब में ही वाक़ है। सऊदी हुकूमत ने अब इस पूरे इलाके के गिर्द एक फेंस बाड़ लगा दी है और इसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट करार। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कोहे तूर माउंट सिनाई का नाम सुनते ही हमारे जहन में क्या आता है? इजिप्ट, मिस्र ही ना? वो पहाड़ आता है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मुकद्दस कलिमात और 10 अहकाम, द 10 कमांडमेंट्स मिले थे। मगर क्या आप जानते हैं कि सदियों से चली आ रही ये बात और रिवायत शायद एक गलत फहमी पे मुबनी है। सोर्सेस के मुताबिक असली कोहे तूर मिस्र में नहीं है बल्कि सऊदी अरब में है। जी हाँ, कुछ ही साल पहले कुछ रिसर्चर्स ने दरियाफ्त किया और इस हैरत अंगेज हकीकत को ढूंढने वाला शख्स एक क्रिश्चियन रिसर्चर रॉन वाइट था, जिसने 1984 में अपनी जान हथेली पर रखकर ये राज दुनिया को पेश किया। Three wary Americans came home Monday night. Ronald Wyatt and his sons Daniel and Ronald Jr. returned to Nashville at the end of an amateur archaeology expedition that landed them in a Saudi Arabian jail. They entered Saudi Arabia illegally, searching for the site of the biblical Mount Sinai. Ronald Wyatt and his... चलें दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। असली कोहे तूर का राज आखिर मिस्र है या सऊदी अरब? सदियों से लोग सेंट कैथरीन मोनास्ट्री को ही माउंट सिनाई कोहे तूर समझते आ रहे हैं, मगर इस जगह का इंतखाब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हजारों साल बाद ईसाई एम्प्रेस हेलेना ने किया था और इसका पुख्ता तारीखी और आर्कियोलॉजिकल सबूत वहां पर मौजूद नहीं। जी हाँ, सोर्सेस के मुताबिक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकलकर फिरौन से बचकर मिदियन गए थे और तारीखी नक्शे ये बताते हैं कि मिदियन का इलाका नॉर्थ वेस्ट सऊदी अरेबिया में वाक़ है। बाइबल इंजील में भी साफ लिखा है कि माउंट सिनाई अरेबिया में है। रॉन वाइट और उनके बेटों ने 1984 में सऊदी अरब में दाखिल होकर एक पहाड़ को ढूंढना चाहा, जिसे लोकल लोग जबले लॉज कहते हैं। जब वो वहां पहुंचे तो उन्हें वो शवाहिद मिले जो देखकर वो और दुनिया दंग रह गई। समंदर के नीचे छुपे हुए वो सबूत जहां से सफर का आगाज होता है। सफर का आगाज दोस्तों वहीं से होता है जहां से बनी इसराइल ने समंदर पार किया था। नुएवा बीच को इस क्रॉसिंग के लिए सबसे बेहतरीन जगह माना जाता है, क्योंकि ये बीच इतनी बड़ी है कि वहां लाखों लोग बासानी जमा हो सकते हैं। रॉन वाइट ने जब यहाँ स्कूबा डाइविंग की तो उन्हें समंदर के अंदर क्या मिला दोस्तों? उन्हें मिले मिस्री चैरियट्स के पहिए और इंसानी हड्डियां। अब एक समंदर में चैरियट्स और इंसानी हड्डियां कहां से आ गईं? ये आर्टिफैक्ट्स तकरीबन 130 फुट गहराई में मौजूद भी हैं अभी। इनमें से बास पहियों पर मोंगा कोरल जमा हुआ है, मगर उनका ढांचा दोस्तों अभी भी वाज़े है और कुछ में 4 स्पोक्स डंडियां देखी गई हैं जो उस दौर के मिस्री चैरियट्स की निशानी हैं। स्वीडिश साइंटिस्ट डॉक्टर लेनर्ड मुलर ने भी इस मकाम की तहकीक की और शवाहिद की तस्दीक की है कि ये शायद वही चैरियट्स हो सकते हैं जो मिस्री दौर के अंदर फिरौन और उसकी फौज के हों। दोस्तों, ऐसी मजीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल अल्फास्तान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हमारी कोई भी अहम वीडियो को मिस ना करें। अल्फास्तान पर हम आपके लिए ऐसी तारीखी राज भरी और दुनिया भर की हैरत अंगेज दरियाफ्तें लेकर आते रहेंगे। अब आते हैं हम असल स्टोरी पर, वो हैरत अंगेज सबूत, जबले लॉज।
जब आप सऊदी अरब के इस मखसूस पहाड़ जबल लौस पर पहुंचेंगे तो आपको वो तमाम निशानात मिलेंगे जो कि पुरानी किताबों में दर्ज हुए हुए हैं। सियाह चोटी, जी हाँ दोस्तों, काली पीक। जबल लौस की सबसे अजीब बात दोस्तों ये है कि इस चोटी की जो ऊपर टॉप का हिस्सा है वो बिल्कुल सियाह है। ये कोई कुदरती रंग नहीं, बल्कि ऐसा लगता है जैसे पत्थरों को जलाकर कोयला कर दिया गया हो। दोस्तों, जो उस आग की निशानी भी हो सकती है जब अल्लाह ताला की तजल्ली इस पहाड़ पर नाजिल हुई थी। अब आते हैं हम दोस्तों होरेब के फटे हुए पत्थर पर, स्प्लिट रॉक ऑफ होरेब। इस पहाड़ के करीब नीचे 50 से 60 फुट ऊंचा अजीम पत्थर मौजूद है जो दरमियान से हैरत अंगेज तौर पे, अगर मैं आपको बताऊं, फटा हुआ है। और इस पत्थर पर पानी बहने के निशानात, वाटर एरोजन आज भी वाज़ेह हैं। हालांकि इस इलाके में इंतहाई खुश्क मौसम है। ये वही पत्थर माना जा रहा है जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के असा मारने पर पानी के चश्मे फूट पड़े। अब आते हैं दोस्तों हम सोने के बछड़े के ऑल्टर पर, द गोल्डन काफ ऑल्टर। दोस्तों, पहाड़ के निचले हिस्से में 12 बड़े बोल्डर्स मिले हैं जिन पर कदीम मिस्री तर्ज की गाय, बुल और बछड़ों की तस्वीरें, पेट्रोग्लिफ्स बनी हुई हैं। ये निशानात वही हैं जब इन लोगों ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की गैर मौजूदगी में सोने का बछड़ा बनाकर उसकी इबादत शुरू कर दी थी। 12 सतून और वो कुर्बान गाह, क्या आपको याद है? पहाड़ के बिल्कुल नीचे 12 पत्थरों के सतून, पिलर्स की बाकियात भी मिली हैं जो इसराइल के 12 कबीलों की नुमाइंदगी करते हैं। इसके अलावा वहां एक कुर्बान गाह भी मौजूद है जो बगैर तराशे हुए पत्थरों से बना हुआ है, हैरत अंगेज तौर पे। अब आते हैं हम हजरत इलियास अलैहिस्सलाम के गार और दीगर निशानियात पर। पहाड़ पर एक गार भी मौजूद है जो नीचे की वादी की तरफ दिखाया जाता है। माना जाता है कि ये वही गार है जहां हजरत इलियास अलैहिस्सलाम ने कयाम किया था। इसके अलावा वहां कदीम हिब्रू पेक्टोग्राफ्स और मनोसलवा पीसने के लिए इस्तेमाल होने वाली सिल बट्टे भी दरियाफ्त हुए हैं। ये तमाम शवाहिद समंदर के नीचे चैरियट्स के पहिए, जली हुई पहाड़ी की चोटी, फटा हुआ पत्थर और कदीम नक्शो निगार इस बात की तरफ शायद इशारा करता है कि असली कोहे तूर सऊदी अरब में ही वाक़ है। सऊदी हुकूमत ने अब इस पूरे इलाके के गिर्द एक फेंस बाड़ लगा दी है और इसे एक आर्कियोलॉजिकल साइट करार दे दिया है। अगरचे कुछ स्कॉलर्स अब भी इस पर इख्तलाफ करते हैं, मगर जबल लौस पर मिलने वाले ये ठोस सबूत इसे असली कोहे तूर होने का सबसे मजबूत कैंडिडेट बनाता है। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।